अंगद की सारी मेहनत हुई बर्बाद। अंगद के इतना करीब आकर भी साहिबा नहीं बचा सकी अंगद की जान। क्या सचमुच अब सीरत ने चुन लिया है अपना दूल्हा जिसकी शक्ल छीनकर वो अंगद की कराने वाली है प्लास्टिक सर्जरी? क्या सचमुच अंगद जान पाएगा कि आखिरकार सीरत उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली है? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पैसो चैनल में। सबसे पहले तो मेरे सभी दर्शकों को, मेरे सभी शुभचिंतकों को, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को आज महाशिवरात्रि की और साथ ही आज वुमेन्स डे की, महिलाओं के इस दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीरियल की भी। स्टार प्लस की सीरियल तेरी मेरी डोरिया में भाई एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि इस बार सीरत ने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत में हार नहीं मानेगी। अब आप देखिए ना, इसे इत्तेफाक कहे या अंगद की बुरी किस्मत, अंगद ने पूरी कोशिश की, पूरी जी जान लगा दी। उसके पैरों में चोट था, वो बेचारा चल नहीं पा रहा था, घिस घिस के जा रहा था। उसने पहले शीशा तोड़ा, शीशे का इशारा किया, अपना जूता फेंका, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन साहिबा अंगद तक नहीं पहुंच पाई। और अब क्या सचमुच सीरत ने, क्योंकि अपना दूल्हा चुन लिया है, सीरत ने अपना दूल्हा चुन लिया है और उसकी शक्ल छीनकर, क्या सचमुच सीरत अब अंगद को अपनी शक्ल देने वाली है? वो नई शक्ल क्या कुछ होने वाला है सीरियल में आगे, वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तीनों जरूर कीजिएगा। जी हाँ, स्टार प्लस की सीरियल तेरी मेरी डोरिया में जिसका मुझे डर था, दर्शकों को डर था, वही हो रहा है। सबको लगा था जिस तरह से साहिबा पूरे परिवार के साथ उस बंगले में आ गई थी जहां पे सीरत ने अंगद को कैद करके रखा था, तो एक उम्मीद जाग गई थी कि शायद हो सकता है साहिबा को सबूत मिल जाए कि अंगद इसी घर में कैद है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम छानबीन के बावजूद भी कहते हैं कि सीरत की किस्मत इतनी तेज है कि वो पकड़ में ही नहीं आती। सीरत तो अलमारी में छुप गई, उसके बाद 2-3 बार कांच भी गिरा, अंगद ने अपना जूता भी फेंका खिड़की से नीचे, लेकिन कोई भी, ना साहिबा ना घर का कोई भी सदस्य पहचान ही नहीं पाया कि भैया इसी घर के अंदर जो अंगद है वो कैद हो रखा है। वही जो सीरत का जो पार्टनर है इस पूरे गलत काम में, जो उसका साथ दे रहा है, जो शख्स है जिसका ये घर है, उसने भी बहुत अच्छा नाटक किया कि भैया मैं तो उस घर में अकेला रहता हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो लेकिन हालांकि बार बार साहिबा के दिल में ये आ रहा है कि उसको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है, कुछ है जो मुझे गड़बड़ लग रहा है, लेकिन साहिबा को समझ में नहीं आ रहा क्या, क्योंकि उन्होंने तलाशी कर ली, देख लिया इधर उधर, अंगद उन्हें कहीं भी नहीं मिला। वही सीरत, आप सोचिए, सीरत ने पहले तो जो सीढ़ियां है वहां से अंगद को धक्का दे दिया, उससे उसका मन नहीं भरा। उसके बाद जब वो पूरा परिवार, बारात परिवार चला गया पूरी छानबीन करके, उसके बाद सीरत आती है, बड़ी प्यार से अंगद से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दिया, मतलब मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। सीरियसली, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आप कभी भी उसका बुरा चाह सकते हैं, या कभी भी उसको हर्ट करने के, या दुख पहुंचाने के बारे में, या चोट पहुंचाने के बारे में सोच सकते हैं। तो मतलब इतना तो साफ है कि सीरत अंगद से प्यार तो करती नहीं, ये सिर्फ उसका दीवानापन है कि नहीं मुझे अंगद चाहिए ही चाहिए अपनी जिंदगी। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? एक तरफ जहां साहिबा की जो उम्मीद टूट रही थी अपने पापा से बात करके, उसकी उम्मीद एक बार फिर बन गई है कि मैं इतनी जल्दी अंगद के केस में हार नहीं मानूंगी, मैं अंगद को ढूंढती रहूंगी। वहीं सीरत अगले लेवल पर चली गई, उसका अगला प्लान है सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। तो अंगद, जो आपने देखा होगा कि किस तरह से अंगद को फाइल्स दिखाती है कि इनमें से कोई एक लड़का चुनो, बहुत सारे लड़कों की तस्वीर होती है, सीरत वो अंगद को दिखाती है कि इसमें से कोई एक लड़का चुनो। जब अंगद एक लड़का चुनता तो कहता हाँ अब मैं, तो अंगद पूछता तुम करोगी क्या इस लड़के का? तो वो कहता है कि मैं इससे शादी करने वाली। तो अंगद कहता है कि तुमसे कौन शादी करेगा, तुम तो भैया दिमाग से तुम तो पैदल हो। तो कह रही नहीं, यही लड़का मुझसे शादी करेगा, क्योंकि सीरत क्या सोच रही है, अब इसी लड़के का चेहरा निकाल कर और यही चेहरा वो अंगद पर चिपका देगी। लेकिन अंगद को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी आपने देखा होगा प्रोमो में भी बोलता है अंगद कि आखिरकार तुम्हारी शादी कब है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो सीरत साहब बोलती है कि मेरी शादी में तुम जरूर मौजूद रहोगे, तुम्हारे बिना तो मेरी शादी हो ही नहीं सकती। ऑब्वियसली, क्योंकि उस जो लड़का चुना है सीरत ने, उसी की शक्ल निकाल के वो अंगद पर, सीरत जो है वो अंगद की शक्ल पर चिपकाने वाली है, ताकि कोई भी फिर जब उसका चेहरा ही बदल जाएगा ना कोई अंगद को पहचान पाएगा, अंगद अपनी पहचान खो देगा, सब कुछ खो देगा। तो सीरत एक नई लड़के के साथ, मतलब होगा वो अंगद ही, लेकिन एक नए चेहरे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेगी। अंगद को बिल्कुल आइडिया नहीं है अभी सीरत के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी आप बुरा कर लो आपका अंत निश्चिंत है। मैं भी उस पल का वेट कर रही हूँ जब सीरत की इस बार प्लान का जो वो है, क्योंकि साहिबा को अंगद का दूसरा जूता मिल गया है, उसको इशारा मिल गया है कि अंगद यही कहीं है, तो कहीं ना कहीं साहिबा की शक की जो सुइयां है वो घूम रही है। तो मैं बस उसी पल का वेट कर रही हूँ जब वो पल आएगा, जब ये सारा भांडा फूट जाएगा और जो है सीरत का गेम हो जाएगा खत्म। फिलहाल आज के मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।